अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल कंपैरिजन यानी कि एक समाजी मुवाज़ने के बारे में बात करेंगे। जब हम खुद को दूसरों से मुकाबले के बारे में सोचते हैं तो उसके बहुत से नुकसानात हैं। चलिए नुकसानात के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहला नुकसानात सेल्फ एस्टीम यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट। जब हम खुद का दूसरों से मुकाबला करते हैं तो उसका इफेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर पड़ता है। हम खुद को दूसरों से कमतर समझेंगे तो उसका भी नुकसान है, उसका इफेक्ट पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर पड़ता है। जब हम खुद को दूसरों से बालातर समझेंगे उसका भी नुकसान है, उससे हमारा एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड यानी झूठ फेक स्टैंडर्ड बना रहेगा, उसका भी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट है। उससे हमको यानी कि हम खुद सेटिस्फाई नहीं होते एक अनरियलिस्टिक यानी कि पर्सनैलिटी से, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड से। दूसरे नंबर पर है रिलैक्सेशन, यानी कि जब हम कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों से उससे हमारा सुकून खत्म हो जाता है। हम दूसरों को डिग्रेड करने के लिए अपनी जद्दोजहद कोशिश करते रहते हैं। हमारा मोटो यही होता है कि हम दूसरों को डिग्रेड करें, बट हम अंदर से अंदर सुकून को खत्म कर देते हैं, हमारा सुकून खत्म हो जाता है। तीसरे नंबर पर डिप्रेशन। सोशल कंपैरिजन का एक बहुत बड़ा नुकसान डिप्रेशन भी है। यानी कि हम हर वक्त सोचते रहते हैं कि वो हमसे ज्यादा हैं, वो फलानी खुसूसियात में हमारी जो यानी कि ऐसी खुसूसियात है जिनसे वो दूसरे ज्यादा हैं, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, जिसका इफेक्ट हमारे माइंड के ऊपर पड़ता है। हम और स्ट्रेस डिप्रेशन का शिकार होते हैं। चलिए इसके थोड़ा सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले अपने आप को समझिए, अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ को समझिए। जो आप में खुसूसियात हैं वो दूसरों में नहीं है, जो दूसरों में है वो हम में नहीं है। एक हर इंसान स्पेसिफिक है, हर इंसान एक मखसूस किरदार का यानी कि हर इंसान के अंदर मखसूस किरदार है। दूसरे नंबर पर यानी कि इससे सोशल कंपैरिजन से बचने के लिए दूसरे नंबर पर जो चीज है वो सेटिस्फेक्शन है कि अल्लाह ताला ने हमें जो भी इनामात जो भी नेमतें दी है हम उसी के ऊपर एग्री और सेटिस्फाई रहें। जब हम इन्फीरियरिटी यानी कि एहसास कमतरी का शिकार होते हैं जो बड़े बड़ों को देखकर, हमें चाहिए कि हम अपने से कमतर लोगों को देखें जो जिंदगी बसर कर रहे हैं। उससे इंसान के अंदर एक सेटिस्फेक्शन पैदा होती है। तीसरे नंबर पर ग्रेटिट्यूड हैबिट यानी कि शुक्र अदा करने की एक आदत बना लें। जो नेमतें अल्लाह पाक ने हमें दी है, अल्लाह पाक 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि इंसान को कब किस चीज की जरूरत है। इसी तरह जो भी अल्लाह पाक ने आपको नेमतें दी हैं उसी पर सेटिस्फाई और एग्री रहें, मुतमईन रहें। तीसरे नंबर पर सोशल मीडिया को थोड़ा लिमिट तक यूज करें। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि लोग यानी कि वो फला स्टैंडर्ड से गुजर रहे हैं, फला स्टैंडर्ड से फला गाड़ी पर हैं, फला गाड़ी है उनके पास, फला कपड़े पहने हुए हैं। इससे उनका इफेक्ट तो हमारे ऊपर अच्छा पड़ता है, बट बैकग्राउंड उनका तो हमें नहीं पता, वो किन बैकग्राउंड से किन यानी कि मुश्किलात से गुजर रहे हैं। इससे भी एक सोशल कंपैरिजन की यानी कि एक पैदा होता है, सोशल कंपैरिजन पैदा होता है। ज्यादा सोशल मीडिया को देख देख करके लोग फला ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम भी ऐसी जिंदगी गुजारते हैं। इससे भी एक सोशल कंपैरिजन पैदा होता है। सोशल कंपैरिजन के बहुत से नुकसान हैं। एट द एंड जो हमें अल्लाह पाक ने नेमतें दी हैं, अगर हम उसी पर एग्री और सेटिस्फाई रहना हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। इससे हमारा माइंड भी रिलैक्स रहेगा, हम सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह पाक 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है किस इंसान को कब किस चीज की जरूरत है। हम तो बस ऐसे ही नाशुक्री की आदत बना लेते हैं। सो शुक्रगुजार रहने की आदत बनाएं और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर एग्री और सेटिस्फाई रहें। शुक्रिया।